अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ यूआई यूएक्स मास्टर क्लास। और इस लेक्चर में हम देखेंगे जितने हमने प्रोसेसेस पढ़े थे उनको हम प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करेंगे। चाहे वो आपका बेसिक यूज़र रिसर्च था, चाहे वो आपकी कस्टमर जर्नी थी, यूज़र जर्नी थी, चाहे वो आपके यूज़र जर्नी मैपिंग हो गए, उसके बाद आपके पर्सोनास हो गए, उसके अलावा आपने ऑडिट्स कवर किए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम एक पूरी प्रॉपर केस स्टडी में देखते हैं कि किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होते हैं और इनका यूजेज कहाँ पे होता है। एंड देन देयर इज़ अ सेकंड पार्ट के जहाँ पे पीपल आर अलॉट मोर कंफ्यूज्ड के वाकई में हम क्या इतनी ज़्यादा रिसर्च करते हैं या काफ़ी बड़ी कंपनीज़ इतनी ज़्यादा रिसर्च करवाती हैं। व्हाट इफ़ आई एम अ फ्रीलांसर एंड मेरे पास 2 से 3 दिन का टाइम है, तो मैं रिसर्च किस तरह से करूँगा। तो ये सारा का सारा हम इस लेक्चर में कवर करते हैं। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं आपको वॉक थ्रू करवाता हूँ क्विक, जिसमें हम बात करेंगे कि ये एक केस स्टडी है जो कि मैंने पब्लिश की थी, जिसमें जैज़कैश की एप्लीकेशन को रिवैम्प किया गया था। अब इस पूरे रिवैम्प का मकसद एक ही था कि जो करंट एप्लीकेशन है उसमें इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। एक्स्ट्रा एड्स से यूज़र्स को समझने में मुश्किल हो रही थी। बाकी जहाँ पे आपके मॉडर्न बैंकिंग एप्लीकेशंस स्टैंड करती हैं वहाँ पे ये स्टैंड आउट नहीं कर रहा था। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक प्रॉपर केस स्टडी तैयार की, जिसमें हमने बात की कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। नंबर 1 हमने हमेशा बात की है कि आप प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। आपको एक अच्छा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है और उसको आप वैलिडेट किस तरह करते हैं, थ्रू यूज़र इंटरव्यूज़, थ्रू जो आपने फॉर्म बनाया है, जो आपने सर्वे की थी। अब हम आप देखते हैं रियल टाइम वैलिडेशन। मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ जिसमें बेसिकली यूज़र्स ने इस फॉर्म को फिल किया था। ठीक है, दीज आर एनोनिमस यूज़र्स और रियल टाइम यूज़र्स हैं जो कि इस एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। हमारे पास देख सकते हैं 53 रिस्पॉन्सेज थे एंड ये पूरा का पूरा फॉर्म हमने क्रिएट किया था। और उसका मकसद क्या था, जिसमें हमने सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ था। जब अगर आप देखें ना, यहाँ पे हमने कस्टमर सेगमेंटेशन की हुई है, हमने यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन ली है ताकि हमें अपने यूज़र के बारे में पता चल सके। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ऐप से रिलेटेड क्वेश्चन करना शुरू कर दिए। एंड अगर आप रिस्पॉन्सेज में आएँ तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको रेशो नज़र आ रहा होगा कि कितने लोगों ने फिल किया, डिफरेंट सिटीज़ से लोग हैं, और उसके अलावा उनका एज, उसके अलावा ये आपके जो बाकी डिटेल्स हैं, जिसमें हमने यूज़र से पूछा कि क्या आप हमें एक इंटरव्यू देना पसंद करेंगे जिसमें हम रियल टाइम उनका फ़ीडबैक ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो यूज़र्स ने बताया हुआ है कि आप कितने टाइम वो यूज़ करते हैं एप्लीकेशन को, कहाँ से यूज़ करते हैं, क्या चीज़ उनको पसंद है एप्लीकेशन के बारे में, कहाँ पे वो स्टक हैं, एंड देन क्या इश्यूज़ उनको आते हैं। तो उन्होंने मैनुअल इनपुट भी दिया है। तो यहाँ पे टेक्निकल इश्यूज़ भी कुछ लोगों ने हाईलाइट किए हुए थे। कुछ लोगों ने कहा था कि काफ़ी ज़्यादा क्रैश होता है, पेमेंट्स डिलेज आती हैं, लॉगिन करते हुए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं एप्लीकेशन में। इसके अलावा हमने रिकमेंडेशन पूछी तो काफ़ी लोगों ने कहा कि नहीं, हम रिकमेंड नहीं करते। कुछ लोगों ने कहा कि हम रिकमेंड भी करते हैं। फिर उसके अलावा हमने पूछा कि आप कौन सा फ़ीचर ज़्यादा यूज़ करते हैं एप्लीकेशन का। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा कि हम मनी ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं, विच मीन्स कि जो इस तरह की बैंकिंग एप्लीकेशंस होती हैं उसका प्राइमरी जो पर्पस होता है वो होता है पैसे सेंड करना, मनी सेंड करना। बाकी चीज़ें बाद में आती हैं, बिल पे करना, उसके अलावा टॉपअप्स करना, ये सारी चीज़ें आपकी बाद में आ जाती हैं। तो ये सेकेंडरी, और आप देख सकते हैं उसका रेशो कितना कम है और मेजॉरिटी रेशो कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो आपने उस पूरे प्रोसेस को स्मूथ बनाना था। तो हमने कोशिश की कि जो पैसे हमने भेजने हैं उसका जो प्रोसेस है उसको स्मूथ करना है ताकि यूज़र को डिफ़िकल्टी ना आए। और जो करंट यूज़र इंटरफेस था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे। उसके लिए हमने एक सेपरेट सेक्शन बनाया था फॉर्म के अंदर, जहाँ पे हमने यूज़र से पूछा कि यूआई के प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो यूज़र ने हमें ये भी बता दिया कि उनको यूआई में क्या प्रॉब्लम है। एंड बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस फीडबैक वी गॉट टू दिस सिचुएशन, जहाँ पे हमने डिफ़ाइन कर दिया कि बेसिकली सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, फिर हमने जिस तरह हमने डिस्कस किया था डिज़ाइन थिंकिंग को, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि हमारे पास और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स एग्जिस्ट करते हैं, यूज़र सेंटर डिज़ाइन है, ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद हमने एम्पैथी की, हमने डिफ़ाइन किया, हमने आइडिएट किया, फिर हमने प्रोटोटाइपिंग की और उसके बाद हमने टेस्टिंग भी की। और फिर ये कंटिन्यूस प्रोसेस है एक। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको फॉर्म का वॉक थ्रू करवाया, उसके बाद हमने क्या किया, जब हमारे पास सारा का सारा डेटा आ गया तो हमने उसके यूज़र पर्सोना बना दिए और उसमें हमने जनरलाइज़ कर दिया कि यार हमारे पास ऑलरेडी डेटा है। उसमें से हमने देखा कि यार 18 से 24 के कितने लोगों ने जिन्होंने फॉर्म फिल किया, तो उसका एक पर्सोना बन गया। आपके मुख्तलिफ यूज़र्स यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे।
तो उनके बेस पे हमने बनाया कि उनके गोल्स क्या हैं, उनकी मोटिवेशंस क्या हैं, वो जैज़ कैश को क्यों यूज़ करना चाहते हैं, या क्या ऐसी रीज़न है कि उनको इस तरह की एक सॉलिड एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो एक पर्सोना आपको बहुत कुछ बता देता है। फिर हमने कस्टमर सेगमेंटेशन की, जिसमें हम देखा कि अर्बन और रूरल एरिया से यूज़र्स कहाँ से हैं। फिर उनका बिहेवियर्स हमने देखा कि इनएक्टिव यूज़र्स कितने हैं, न्यू यूज़र्स कितने हैं, एक्टिव यूज़र्स कितने हैं। उसके बाद हमने डेमोग्राफिक्स देखे, अगर आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, 18 से 24, 25 से 30, 31 से 38, 38 से 44। सो दीज वर द मल्टीपल यूज़र्स। इससे ऊपर के एज के लोग भी यूज़ करते हैं, बट जो हमें फॉर्म के ऊपर डेटा रिसीव हुआ तो द चेंजेस वर बेस्ड ऑन दिस। उसके अलावा साइकोग्राफिक्स है। फिर हमने एम्पैथी मैप्स बनाए कि आपका यूज़र क्या फ़ील करता है, क्या सोचता है, क्या वो करता है जब वो एप्लीकेशन यूज़ करता है। तो ये हमने उसके कुछ चंक ऑफ सेक्शंस बनाए। फिर हमने यूज़र जर्नी डिफ़ाइन की, फ्रॉम द टाइम द यूज़र ओपन्स द एप्लीकेशन टू द पॉइंट के जहाँ पे उसने डैशबोर्ड पर लैंड किया। ठीक है, वो प्रोसेस कितना स्मूथ है। ठीक है, पहली ट्रांजैक्शन किस तरह कंप्लीट हो गई, ये सारा का सारा हमने यहाँ पे आके उसमें कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने यूज़र सिनेरियोज़ बनाए कि क्या क्या सिनेरियोज़ हो सकते हैं। किसी ने बिल पे करना होगा, किसी ने किसी दोस्त को पैसे भेजने हैं। अब देखें ना, आपके पास मल्टीपल सिचुएशन हो सकती हैं। एक बंदा है जो कि बिल पे करना चाह रहा है और सडनली उसकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है, कुड बी ऑफ एनी रीज़न, चाहे, लेकिन अगेन यूज़र एक्सपीरियंस तो ख़राब हो गया यूज़र का। उसके बाद कुछ लोगों ने मैनेज करना होता है एक्सपेंसेस, कुछ लोग टॉपअप्स के लिए यूज़ करते हैं, कुछ लोग टेक्स्ट फाइलिंग के लिए भी जैज़ कैश को यूज़ करते हैं। सो दीज आर द मल्टीपल सिचुएशंस जिसमें आप देखते हैं कि यार बेस्ट फिट सिचुएशंस क्या हो सकती हैं। आपने हर एक सिनेरियो ट्राई करना होता है और आपने देखना होता है कि वहाँ पे अगर इशू है कैसे होगा। फिर हमने इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाया, तो जो अगर मैं आपको मेरी अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो ये इनका इनिशियल आर्किटेक्चर था, जो कि एक बड़ा मैसी सा फ्लो था। एंड इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर को हमने इन डेप्थ देखा और ये उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि किस तरह से वो करंटली ऑपरेट हो रहा था और किस तरह से हमने उसको चेंज किया। देखिए, आपको क्लियर एक फ़्लो नज़र आ रहा है। स्प्लैश स्क्रीन से एम पिन सेट करने, अकाउंट बनाने का एक प्रोसेस हमने डिफरेंट कर दिया जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं था, अगर आप यहाँ पे देखें। ठीक है, एक प्रोसेस था जहाँ पे काफ़ी चीज़ें ठीक हैं, अगर आपको कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी जो कि एग्जैक्टली कॉपीड होंगी यहाँ से, बट अगर आपको यहाँ पे फ़्लो देखें तो ये बड़ा अजीब सा फ़्लो था। यहाँ से आपके पास ये सारे ऑप्शन थे, फिर ट्रांजैक्शंस कहाँ से कहाँ जा रही हैं, उसको हमने कैटेगराइज कर दिया प्रॉपर्ली कि नेविगेशन बार बार से क्या होगा, उसके अलावा ट्रांजैक्शंस कैसे होंगी। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर हमने, अगर आप इसको देखें तो ये कंप्लीट उसकी एक फॉर्म है। अब आप देखें मनी ट्रांसफ़र के अंदर क्या क्या आ रहा है, कैसे वो ऑपरेट होगा, तो आपके पास एक प्रॉपर फ्लो आ गया प्रोडक्ट का। ठीक है, इतनी ज़्यादा हेल्प आउट आपको मिल जाती है। उसके बाद क्या हुआ कि हमने स्टाइल गाइड्स डिफ़ाइन किए जो डिज़ाइन सिस्टम के लिए आप यूज़ करते हैं, तो आप अपने ब्रांडिंग के हिसाब से बड़ा मिनिमल करके, इवन दो दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट डिज़ाइन सिस्टम। डिज़ाइन सिस्टम वो होता है जिसमें आपके पास सारी की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, फिर हमने लो फिडेलिटी स्केचेस ड्रॉ किए जिसमें हमने पेपर पर ड्रॉ किए, जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जिसमें हमने देखा इवन दो इसमें इन्फॉर्मेशन फील्ड नहीं है। लो फिडेलिटी का मतलब यही होता है कि वो रफ स्केचेस होता है, मीडियम में थोड़ा पॉलिश करते हैं या हाई एंड पे आप जाते हैं, उसके बाद फिर आप उसको डिज़ाइन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड की स्क्रीन्स हो गई। उसके बाद मीडियम फिडेलिटी या हाई फिडेलिटी भी, मीडियम कह लें इसको, हाई थोड़ा और भी पॉलिश्ड होगा। और उसके बाद उसका एक प्रॉपर स्नीक पीक था कि प्रॉपर आपके पास यूआई आ गया। तो अगेन इसके पीछे अगर मैं आपको लेकर जाऊँ फिग्मा पे, तो ये देखें इट वाज नॉट एन ईजी प्रोसेस। अगर आप देखें यहाँ पे स्केचेस हुई हैं, आपको इंस्पिरेशन नज़र आ रही होंगी यहाँ पे। ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस इज़ बीइंग कंसिडर्ड इनटू द प्रोसेस। और ये सारा कुछ मिल मिला के जिसमें यूज़र के बारे में इंफॉर्मेशन थी, एक फ़ाइनल डिज़ाइन की आउटकम में आया जिसमें आपका कलर पैलेट भी शामिल था। अगेन दिस वाज जस्ट एन इनिशियल वर्जन, यू कैन ऑलवेज बिल्ड अप ऑन स्टफ। जब आपके पास एक डिज़ाइन सिस्टम आता है तो आप हमेशा इटरेट कर सकते हैं। अभी आप रिसेंटली देखें गूगल ने यूआई मटेरियल को कहाँ पे कहाँ ले गए। एंड्रॉयड 16 अगर आप देखें काफ़ी ज़्यादा इन्हांस्ड और मॉडर्न लुक और फील आपको देता है। ठीक है, सो थिंग्स आर नॉट ऑलवेज बीइंग डन इन अ गो, हमेशा टाइम के साथ इम्प्रूव होता है प्रोडक्ट। एंड सिमिलरली दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू इम्प्रूव एज वेल। सो दिस इज जस्ट अ वेरी जनरलाइज फॉर्म। अब मैं आपको फॉर्म दिखाया, इसके अलावा देखें यूज़र इंटरव्यूज़ के लिए प्रॉपर एक क्वेश्चनर तैयार किया जाता है जिसमें आप देखते हैं आप सेक्शंस वाइज डिवाइड करते हैं, आप यूज़र का ट्रस्ट कैसे गेन करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें प्रिपेयर होती हैं। फिर आपके पास सिंथेसिस होते हैं। सिंथेसिस आर बेसिकली द समरी ऑफ द होल थिंग। ठीक है, आपके पास एक प्रोडक्ट है, उसकी पूरी की पूरी समरी जो है, जो आपके पास लेट्स सपोज जो डेटा आपके पास यूज़र इंटरव्यूज से आया है, जो आपके पास सर्वे से आया है, तो उनको कंबाइन करके आप उसकी एक समरी निकालते हैं। और वो समरी ये होती है कि आप उसमें इजीली पॉइंट आउट कर देते हैं सारी की सारी चीज़ों को।
अब अगर मैं आपको थोड़ा सा क्रक्स दिखाऊँ यूज़र जर्नी के, कि जब आप मल्टीपल, लेट्स सपोज ये मेरे स्टूडेंट्स ने किया है जिसमें आप नेटफ्लिक्स के बारे में बता रहे थे, तो राइट फ्रॉम द इनिशियल कि यूज़र का एक्शन क्या होगा, यूज़र को अवेयरनेस कहाँ से होगी, उसके अलावा यूज़र कंसिडर कब करेगा, फिर यूज़र एक्विजिशन कब करेगा, उसके बाद वो सर्विस में कब कन्वर्ट होगी, और कब वो एक लॉयल कस्टमर बनेगा आपके प्रोडक्ट का। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें अब ये यहाँ पे नेटफ्लिक्स, अब लेट्स सपोज सी हम देखते हैं एक यूज़र को, आप देखें प्रैक्टिकल एग्जांपल है ना, एक यूज़र को अवेयरनेस कहाँ से हो सकती है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्राउज़ करते हुए, किसी दोस्त से सुनते हुए, ब्लॉग्स देखते हुए, आर्टिकल्स देखते हुए, न्यूज़पेपर देखते हुए, यूनिवर्सिटी में कहीं पे डिस्कशन होगी नेटफ्लिक्स के बारे में, किसी टीवी के इश्तहार में, कमर्शियल में आपने देख लिया। तो दीज आर द मल्टीपल वेज जहाँ से एक यूज़र को अवेयरनेस होती है। कहीं पे बिलबोर्ड देख लिया, बिलबोर्ड साइन पे लगा हुआ है, यार नेटफ्लिक्स एक एप्लीकेशन है आपके पास। फिर यूज़र कंसिडर कब करता है, तो जब यूज़र को अवेयरनेस हुई ना, तो यूज़र खामखा जाके वो एक्सप्लोर करता है कि यार देखते हैं कैसा प्लेटफॉर्म है। तो यूज़र एक्सप्लोर करता है, उसका इंटरफेस एक्सप्लोर करता है, वो देखता है कि यार कि अगर मैं सब्सक्रिप्शन लेता हूँ तो क्या ये इजीली कैंसिल आउट हो सकता है, मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी। उसके बाद यूजेज कितना ज़्यादा है, उसके बाद इस पर एजुकेशनल कंटेंट कितना है, ये सारे के सारे पॉइंटर्स आपके काउंटिंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, एक्विजिशन होती है। फिर होता ये कि फारिस, लेट्स सपोज हमारा एक यूज़र था जिसने सब्सक्रिप्शन बाई कर ली, जो कि उसके लिए फिजिबल थी, तो वो उसको लगा कि यार 980p का पर मंथ के हिसाब से मुझे अच्छी स्क्रीन्स मिल रही हैं। फिर वो देखता है कि यार प्लेलिस्ट भी है, यहाँ पे सबटाइटल्स भी हैं, उसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। और वो देखते हुए बेसिकली जब फारिस ये सारा कुछ इन्जॉय कर रहा है, तो वो देखता है कि यार इसके और फीचर्स क्या हैं, इस प्रोडक्ट के और फीचर्स क्या हैं, कस्टमर सपोर्ट कैसा है। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि आपके एक यूज़र को एक प्रॉपर कस्टमर बनाते हैं और एक लॉयल कस्टमर बनाते हैं। तो ये सारे पॉइंटर्स हम देखते हैं और उसकी बेस पे बेसिकली होता ही है। अब ये था नंबर 1 यूज़र एक्शंस से। अब यूज़र एक्शंस मतलब यूज़र क्या कैसा बिहेव करेगा, जब वो कंसिडर करेगा तो उसका बिहेवियर क्या होगा, जब वो एक्विजिशन करेगा तो उसका बिहेवियर क्या होगा। दूसरी चीज़ है यूज़र के गोल्स और एक्सपीरियंसेस क्या हैं, अगेन उस पर ये सारे स्टेप्स अप्लाई होते हैं। फिर यूज़र कैसा फील कर रहा है, कैसा फारिस इज़ क्यूरियस, मतलब व्हाट आर द पॉसिबल सिचुएशंस कि एक यूज़र फील कर सकता है उस प्रोडक्ट के बारे में जब उसको अवेयरनेस हुई, ठीक हो गया। फिर यूज़र को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, एंड देन एट फाइनली यू पुट आउट द पेन पॉइंट्स के यूज़र के पेन पॉइंट्स क्या हैं। सो दिस इज़ अगेन ऑल ऑफ अ हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्टिविटी, और ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप किक स्टार्ट कर सकते हैं इसको इस तरह से कि आप ये सारे पॉइंटर्स ले लें और इसके बेस पे आप किसी भी प्रोडक्ट का बना लें। आप यहाँ पे हमारे पास बाइकिया की एम्पैथी मैप है कि बाइकिया की एप्लीकेशन यूज़ करते हुए यूज़र क्या सोचता है, क्या वो करता है, क्या वो बोलता है और क्या वो फील करता है, उसके गोल्स क्या हैं, उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखें मोड्स ऑफ बिहेवियर क्या हो सकते हैं यूज़र के, वैल्यू क्या हो सकती है, स्ट्रेटजीज़ क्या हो सकते हैं, ये सारे के सारे चीज़ें क्या हैं, ये बेसिकली कस्टमर सेगमेंटेशन के बेस पे डिवाइडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एम्पैथी मैप्स, एज और ये सारे हर एक एज ग्रुप के हिसाब से हमने देखा हुआ है। देखें जो 18 से 24 का होगा वो डिफरेंट तरीके से सोचता होगा, जो 25 से 30 के बीच में होगा उसकी सोच डिफरेंट होगी। देन द लिस्ट गोज़ ऑन, बिकॉज वो एक्सपीरियंस लेवल डिफरेंट होता है हर किसी का। फिर देख लें कार्ड सॉर्टिंग की बात होती है, कार्ड सॉर्टिंग की एक्टिविटीज़ हुई कि हाइब्रिड कार्ड सॉर्टिंग कैसे यूज़ होगी, ओपन कार्ड सॉर्टिंग क्या है, क्लोज कार्ड सॉर्टिंग क्या है। तो ये सारी वो टेक्निक्स हैं जो कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होती हैं। अब मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक एक्टिविटी दी थी कि बेसिकली आप ये करें कि आप हाइब्रिड कार्ड सॉर्टिंग कर लें। अब ग्रीन कार्ड का मतलब है कि प्री डिफाइंड कैटेगरीज हैं, इसका मतलब ये है कि कार्ड आपने सॉर्ट करने हैं, इरेगुलर फॉर्म में मौजूद हैं। और इसके अलावा जो पिंक कलर में होगा वो ये होगा कि जो फीचर्स यूज़र को लगता है कि यार ये फ़ीचर होना चाहिए, तो वो एज अ फीचर ऐड हो गया, ठीक है। तो हाइब्रिड में ये होता है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है दोनों साइड से। आप ओपन और क्लोज में लिमिटेशंस होती हैं, तो हाइब्रिड में आप उसको कवर अप कर सकते हो। फिर आता है आपके पास एक और पॉइंटर, उसके बाद आपके पास आता है वैल्यू प्रोपोजिशन मैपिंग। अब वैल्यू प्रोपोजिशन मैपिंग क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? देखें वैल्यू प्रोपोजिशन मैपिंग का मतलब ये है कि आपको पता चल सके कि बिज़नेस को कितना अल्टीमेटली फ़ायदा हो रहा है, एंड देन अगेन यूज़र्स को कितना बेनिफिट हो रहा है। अगर आपको एक चार्ट नज़र आ रहा है जिसमें बेसिकली आप देखते हैं कि यार गेंस क्या है यूज़र के, यूज़र की जॉब क्या है, उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं, फिर क्रिएटर साइड पे गेन पॉइंट्स क्या हैं, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या हैं, और क्या ऐसा फैक्टर है जो उसको यूज़र को रिलीफ दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी वैल्यू प्रोपोजिशन है जिसमें हम AR की बात कर रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि
हाई क्वालिटी इमेजेस हो सकती हैं, रियल टाइम चैट हो सकता है। देन अगेन दिस शुड बी पुट इट आउट इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन जिसकी बेस पे ये सारे पॉइंटर्स आपके पास आते हैं, और वो फैक्टर्स जिसके बेस पे यूज़र कंसिडर करता है चीज़ों को। सो ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करते हैं, जब ये सारा कुछ हमारे पास कवर हो गया तो इसके बेस पे देखें आपके पास एक प्रॉपर केस स्टडी बन सकती है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से हम एक केस स्टडी बना सकते हैं, किस तरह से आप इस पूरे कोर्स के बाद एक प्रॉपर छोटी सी, अगर आपके पास टाइम कम है, एक शॉर्ट सी केस स्टडी आप किस तरह बना सकते हैं। एक रिक्रूटर किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पोर्टफोलियो को देखता है, क्या क्या ऐसे पॉइंटर्स हैं जो कि ज़रूरी हैं आपके केस स्टडी में होने के लिए। और उसके अलावा अगर आपके पास, जो हमने फ्रीलांस की बात की, कि अगर आपके पास टाइम लिमिटेशन है तो क्या आप ये पूरा का पूरा रिसर्च प्रोसेस कंप्लीट करेंगे 2 दिनों में, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए अल्टरनेट्स क्या हैं आपके पास।